नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के सबसे बड़े डर को सच साबित करके दिखा दिया है और अब करेगा क्या हिजबुल्लाह, यह है बड़ा सवाल। इजराइल पर हमले हो रहे हैं, इससे जुड़ी अहम अपडेट्स आपको देंगे। क्या हिजबुल्लाह का बदला शुरू हो गया है? यह है सबसे बड़ी और सबसे ताजा खबर, क्योंकि अब हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान की सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए इजराइल की धरती को दहलाने की जा रही है कोशिश। क्या हिजबुल्लाह के बड़े हमले शुरू हो चुके हैं? बदला किस लेवल का होगा? सारी खबरें आपके सामने रखेंगे। आज शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबरें जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, उसमें से पहली खबर, नसरुल्लाह की मौत का बदला। इजराइल पर बड़ा हमला, इजराइल पर हमले शुरू हो गए। इस बार हूती और इराकी मिलिशिया ने हमले तेज कर दिए। क्या ये मिडिल ईस्ट में नए जंग की शुरुआत है? इसका जवाब लेंगे अपने एक्सपर्ट से। दूसरी बड़ी खबर, बड़ी वार्निंग, ईरान इजराइल के बीच युद्ध की आहट। ईरान को लेकर इजराइल पर बड़ा अलर्ट है। इजराइल ने अमेरिका को दी है ईरानी हमले की जानकारी। पूरी खबर होगी आपके सामने। तीसरी खबर, लेबनान ने रोका ईरानी विमान, डर या दरार? ईरान के विमान को लेबनान में नहीं मिली है एंट्री। लेबनान एयर स्पेस से वापस लौटा ईरानी विमान। ये सनसनीखेज दावा क्यों और कैसे, पूरी खबर आपके सामने होगी। चौथी खबर, नसरुल्लाह की मौत के बाद अगला नंबर तय हो गया है। क्या लेबनान में शुरू हो गया है ग्राउंड ऑपरेशन? संकेत तो ऐसे ही मिल रहे हैं। तमाम अपडेट्स होंगी आपके सामने। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, नसरुल्लाह की मौत का बदला शुरू। जेरूशलम में हिजबुल्लाह का अटैक, आईडीएफ का मीटिंग एरिया किया गया टारगेट। इजरायली डिफेंस ने मार गिराए रॉकेट। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह ने बदला शुरू कर दिया है। जेरूशलम पर हो गया है हिजबुल्लाह का अटैक। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वहीं जेरूशलम में रॉकेट हमले से मचा हुआ है हड़कंप। पावर स्टेशन पर हिजबुल्लाह ने किया अटैक, इसे बनाया निशाना। ये देखिए, कई इलाकों में गिरे रॉकेट के टुकड़े। स्थानीय लोगों में हमले से खासी दहशत है। जेरूशलम की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर हुआ है रॉकेट अटैक। तो ये इस वक्त की बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई। वहीं जेरूशलम में बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक की खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह ने तीसरी बार दागी है बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये देखिए, बड़ी खबर है, बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है। कहां? जेरूशलम में। जेरूशलम में पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने हालांकि इस मिसाइल को मार गिराया। हिजबुल्लाह के इरादे खतरनाक नजर आ रहे हैं। दागी गई है बैलिस्टिक मिसाइल यरूशलेम को निशाना बनाकर। والله شظيه باين. هيو هيو والله نزل. هيو نزل فوق والله فوق. والله شظيه باين. هيو هيو والله نزل. هيو نزل فوق والله فوق. والله شظيه باين. هيو هيو والله نزل. هيو نزل فوق والله فوق. والله شظيه باين. बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया अटैक यरूशलेम में। रॉकेट हमले से देखिए कैसे हड़कंप मचा हुआ है, हर तरफ चीख पुकार सुनी जा रही है। हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और पूर्व राजदूत दीपक वोरा साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सर, सबसे पहले शंकर प्रसाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त इरादे क्या नजर आ रहे हैं हिजबुल्लाह के? हिजबुल्लाह जाहिर है बदले की आग में जल रहा है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को मौत के घाट उतारे जाने के बाद क्या होता आप देख रहे हैं? जेरूशलेम को बनाया गया है निशाना, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है सर? देखिए, बात बिल्कुल साफ जाहिर है। हिजबुल्लाह इस समय काफी कैजुअलिटीज एक्सेप्ट कर चुका है, उस पर हो चुकी है। बेरूट का बहुत नुकसान हो चुका है, सिविलियन पॉपुलेशन परेशान है वहाँ पे।
मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि ईरान भी अब सपोर्ट उसको कम ही कर रहा है, क्योंकि ईरान के ऊपर भी अमेरिका की भी धमकी आ गई है और चारों तरफ से ये नहीं चाहता कि किसी प्रकार से ईरान भी इस मसले में फंस जाए डायरेक्टली। तो वो एक प्रॉक्सी के तौर में हिजबुल्लाह को इस्तेमाल कर रहा है, हमास को और हुती को इस्तेमाल कर रहा है। अब इस समय हिजबुल्लाह के पास कोई और ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट टू ट्राई एंड डू व्हाटएवर अटैक ही कैन डू इनटू द इजरायली टेरिटरी। जेरूसलम पे जरूर अटैक हुआ है, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस समय मैं कल तक कहता था कि इजराइल शुड हैव अ पॉलिसी ऑफ ऑफेंसिव डिफेंस, लेकिन आज मैं इसको थोड़ा सा बदली करना चाहता हूँ। इसको मैं कहूंगा डिफेंसिव ऑफेंस। सबसे पहले जरूरी बात यह है कि अपनी डिफेंसेस को पुख्ता करे इजराइल, और ये यकीन करे कि आयरन ड्रोन जो है उसके, क्योंकि हिजबुल्लाह का अटैक दो तरीके से हो सकता है। एक तो इंडिविजुअल असैसिनेशन टाइप का, लोन टाइप का अटैक हो सकता है किसी वीआईपी के ऊपर या किसी आर्मी कैंप के ऊपर, और दूसरा इस प्रकार से जैसे बैलिस्टिक मिसाइल है। तो दोनों की तरफ से इजराइल हैज टू बी मोर कॉशियस अबाउट डिफीटिंग बोथ दीज, बिकॉज उनके पास जिसकी टेक्नोलॉजी है, उनके पास इंटेलिजेंस बहुत पुख्ता है आज की तारीख में, जो पहले कुछ 2-3 महीने पहले नहीं थी। तभी तो इंटेलिजेंस होने की वजह से उन्हें हिजबुल्लाह को इतना नुकसान पहुंचाया लेबनान के अंदर, और साथ साथ लेबनान के अंदर कंटिन्यू करेंगे जैसा वो कर रहे हैं। लेकिन मैं तो अभी भी ये कहूंगा कि ग्राउंड एक्शन की कोई खास जरूरत नहीं है। अगर ग्राउंड एक्शन इजरायली फोर्सेस ने करने की कोशिश की तो अवश्य उनकी भी कैजुअलिटीज होगी। तो मैं समझता हूँ इस समय इजराइल को अपनी कैजुअलिटी नहीं लेनी चाहिए। ये आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं सर कि ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन डिफेंसिव ऑफेंस को लेकर आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट सामने रखा है। इजराइल की रणनीति के मद्देनजर ये बहुत अहम पॉइंट है।